हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 12। इसके पहले हमने 11 पार्ट तक कवर किया है और 11वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संसद में शामिल हैं। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। ये तीनों जो है भारत की संसद में शामिल हैं। लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं भारत की संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल प्रकार लिबेरो शब्द से जुड़ा है। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी तीरंदाजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेल जो है लिबेरो शब्द से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, डॉट 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 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। ऑप्शन ए बारबी, ऑप्शन बी अप्पू, ऑप्शन सी मिनभिन, ऑप्शन डी काका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बारबी। बारबी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इस खेल का शुभंकर बोरोबी यानी बारबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए पीटर विटमार को, ऑप्शन बी कोही उचिमुरा को, ऑप्शन सी मैक्स विटलाक को, ऑप्शन डी फ्रेडरिक लुडविग जान को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फ्रेडरिक लुडविग जान को। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी जर्मनी का वाइमर संविधान से, ऑप्शन सी जापानी संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जर्मनी का वाइमर संविधान से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, यात्रा की कुल दूरी को कुल किए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए औसत गति, ऑप्शन बी औसत विस्थापन, ऑप्शन सी औसत वेग, ऑप्शन डी औसत त्वरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए औसत गति। यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर औसत गति प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, डॉट 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 एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। ऑप्शन ए नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन बी खुला बाजार कार्रवाई, ऑप्शन सी संविधिक चल निधि अनुपात, ऑप्शन डी बैंक दर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नगद आरक्षित अनुपात।
नगद आरक्षित अनुपात एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। समाचार पत्र केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी बिहार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहार में। नागार्जुनी गुफाएं बिहार में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्टार्म सर्ज के रूप में, ऑप्शन बी हार्बर लहरें के रूप में, ऑप्शन सी सेस के रूप में, ऑप्शन डी सुनामी के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्टार्म सर्ज के रूप में। चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को स्टार्म सर्ज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाली। इनमें से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। जब सामग्री को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है, अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी प्रतिबाधा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रतिरोध। जब सामग्री को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है, अतिचालक का प्रतिरोध वाला गुण जो है अकस्मात शून्य तक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है? ऑप्शन ए पशुचारणता, ऑप्शन बी ट्रांसह्यूमंस, ऑप्शन सी पशुओं के झुंड, ऑप्शन डी खानाबदोशी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ट्रांसह्यूमंस। गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को ट्रांसह्यूमंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? वर्तमान में आपको बताना है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चीन। इनमें से चीन देश विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एरिन्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एरोमेटिक को, ऑप्शन बी एल्कीन्स को, ऑप्शन सी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, यानी अनसैचुरेटेड मीन्स होता है असंतृप्त, ऑप्शन डी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एरोमेटिक को। एरिन्स एरोमेटिक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा संशोधन अधिनियम
भारत का लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, ये भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी अंगनाल, ऑप्शन सी मज्जा, ऑप्शन डी स्केबिएला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंधनाल। बड़ी आंत के प्रथम भाग को अंधनाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी बर्लिन में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी लंदन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चिनाब नदी के, ऑप्शन बी ब्यास नदी के, ऑप्शन सी रावी नदी के, ऑप्शन डी सतलज नदी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रावी नदी के। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य डॉट 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 राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोवा में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। माओरी लोग निम्न में से किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन ए चिली देश के, ऑप्शन बी मैक्सिको के, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के। माओरी लोग न्यूजीलैंड देश के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। परिनालिका के भीतर चुंबकीय फील्ड लाइन डॉट 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 के रूप में होती है? ऑप्शन ए समांतर सीधी लाइनों के रूप में, ऑप्शन बी कोणीय लाइनों के रूप में, ऑप्शन सी परावर्ती लाइनों के रूप में, ऑप्शन डी लंबवत लाइनों के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समांतर सीधी लाइनों के रूप में। परिनालिका के भीतर चुंबकीय फील्ड लाइन समांतर सीधी लाइनों के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी खार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खार। पानी में घुलनशील क्षार को खार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जीवी मावलंकर ने विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद की अध्यक्षता
जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है आपका होमवर्क जो हमने दिया था कल के पार्ट में, पार्ट 11 में, उसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। जो प्रपात किस नदी पर स्थित है आपका क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए था आपका शरावती नदी के, ऑप्शन बी था मांडोवी नदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर और ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन ए शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन, यानी कल के होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो पार्ट 13 में आपको पता चल जाएगा, आपको वेट करना होगा उसके लिए एक दिन का। तो क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है शूटिंग से, ऑप्शन बी है भारोत्तोलन से, ऑप्शन सी है मुक्केबाजी से, ऑप्शन डी है कुश्ती से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरपीएफ कांस्टेबल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 12 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 11 पार्ट तक कवर किया है और 11वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 13 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। इसका आंसर भी हम उसी पार्ट में बता देंगे आपको। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।